बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर सुखद खबर आपके बीच जो है कि अब जल्द आने जा रही है। क्या क्या सुखद खबर आ सकती है और जो आपने देखा सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर अभी जो है कि विगत कल ही जो है कि छात्रों का जो महाआंदोलन हुआ, उस महाआंदोलन में एक छोटा सा बच्चा किस तरह मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को आंखों में आंखें डालकर कहते नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन के कि बिहार के युवाओं के साथ जो है कि अन्याय होगा और जो है कि अनपढ़ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कुर्सी पर बैठे होंगे, उनका तो अभी का भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी भिड़ते नजर आ रहा है कि आप एसपी साहब हो गए तो आप किसी का माथा फोड़ दीजिएगा। तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पर यह बच्चा काफी वायरल है। आज यह सवाल नहीं है कि यह वायरल क्यों है या इस वायरल के पीछे की कहानी क्या है। आज यह बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टीआरई 4 के मुद्दे कितने गर्म हो चुके हैं और टीआरई 4 में जहां सीडीपी वाली बातें निकलकर सामने आई उससे किस तरह के माहौल गर्म हुए। वहीं पर अब जो है कि छात्र नेता अपने अपने स्तर से जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। आए दिन आपको कई सारी चीजें बदलते देखने को मिला है। आज हम आपको सुखद खबर की कुछ सुखद बातों को बताने आए हैं और तमाम चीजों को स्पष्ट करेंगे। आने वाले आपके बीच जो है 1 से 2 दिन बहुत ही गंभीर विषय का दिन होगा और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया टीआरई 4, आपको याद होगा कि जब से 2-2.5 साल से अभ्यर्थी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और जब संघर्ष की घड़ी लगातार बढ़ती जा रही, छात्रों का धैर्य टूटता जा रहा है, तो पटना के गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा लगातार हम पटना के गर्दनी बाग में जो है कि रिपोर्टिंग कर रहे थे, छात्रों से, युवाओं से, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनकी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। फिर से हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में होने जा रही है और फिर हम आपके बीच जो है कि लगातार आवाज बुलंद करते नजर आएंगे। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि आप तमाम लोगों के संघर्ष की बदौलत हमारे पास जो सुखद खबर आनी शुरू हुई है उसको हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम बताते आते हैं, बताते रहे हैं और जो हम आशंका जता रहे हैं निश्चित तौर से ऐसे ही चीजें होती हुई आपको प्रतीत होगी भी और आज से पहले हुई भी है। याद कीजिए, जिस दिन हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार का स्टेटमेंट बीपीएससी के अधिकारियों ने दिया था, हमने उसी दिन उसी समय कहा था इसकी कुर्सी चली जाएगी अभी का भी। कुछ ही घंटों में, महज आधा घंटा में माफीनामा आ गया उनका, मतलब खेद जताया उन्होंने। और उसके बाद जो कल तक दूसरे का पोस्टर जारी करते थे, खुद ही उसका पोस्टर जारी हो गया कि वो मुख्यमंत्री के कार्रवाई के जद में आए और निलंबित हो गए। ऐसी खबरें भी आ गई, आप सभी ने देखा। वहीं पर आपको बताते चलें कि सीडीपी का मैटर से माहौल काफी गर्म हो गया। जब हमारी बात जो है कि आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं से हुई तो हमने यह पता किया कि भाई साहब ये सीडीपी का मैटर क्या है। तो सीडीपी के मैटर जो है कि कोई बड़ा इशू ही नहीं था, केवल माहौल, केवल रंग दिए गए। और एक बात को जान लीजिए, उस माहौल गर्म के बाद हर किसी ने समझने का प्रयास किया कि क्या हो सकता है। कुछ लोग सीडीपी के समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ लोग सीडीपी के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं लागू होना चाहिए, कोई बोल रहे हैं लागू नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी को लेकर के हमने कल युवाओं से सीधे सवाल किया सीडीपी के लेकर, तो उन्होंने लाइव सेशन में हमारे जुड़ करके अलग अलग जिला के 5 जिला से हमारे अभ्यर्थी जुड़े और अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को रखा। अभ्यर्थियों का एक ही कहना रहा
निगेटिव मार्किंग स्वीकार नहीं है। अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कहा हमें पीटी मेंस स्वीकार नहीं है। अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कहा कि डोमिसाइल 90% लगनी चाहिए। और यही नहीं, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा हुई है, वैसे ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी चाहिए। और इसको लेकर के अब सुखद परिणाम भी देखने को आपको मिलने जा रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल आंदोलन हुआ, इससे पहले भी आंदोलन गर्दनी बाग में लगातार जारी है। और बताते चले, अब भी तमाम छात्र संगठनों का अपने अपने हक अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसका आंदोलन अनशन पूर्णतः जारी है। और इन तमाम आंदोलनकारियों का साथ देने वाला अगर कोई है तो वह है आप तमाम अभ्यर्थी, चाहे टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, चाहे वह बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं, चाहे वह बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं, चाहे वह ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं, चाहे अपने अपने मांगों के साथ पहुंचे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं या अन्य भी अभ्यर्थी हैं। सबकी अपनी कहानी, अपनी जुबानी है और हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। और तमाम न्याय की मांगों के बीच टीआरई 4 का मांग जो है कि सबसे अहम है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को सकारात्मक परिणाम कई स्तर से अब देखने को मिल रहा है। पहला अगर आप देखेंगे तो रिक्ति बढ़ना अब जो है कि शुरू हो गई है। मतलब कह लीजिए कि रिक्ति मतलब कि जो रिक्त पदों की संख्या है धीरे धीरे जुटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पर यह पहली खबर के बाद जो है कि दूसरी खबर क्या है टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए, कि जो एकल परीक्षा की बात करते हैं, जो पीटी मेंस के खिलाफ करते हैं, जो साफ कहते हैं कि हमने सीटेट पास कर यहां आया है, हम एस्टेट पास कर लिए हैं, तो पीटी मेंस जबरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं, तो इस पर जो है कि सरकार जल्द ही बड़ी एक्शन लेने जा रही है। और कल छात्र नेताओं की जब बैठक हुई, जब मुलाकात हुई मुख्य सचिव से, तो उन्होंने भी साफ संदेश में, साफ शब्दों में जो आश्वासन दिया उन लोगों को, यह हमारे द्वारा जो कही जा रही है, जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जो जा रहे हैं, वो छन छन के कॉलेज अपडेट्स, उस पर प्रमुखता से सकारात्मक मोहर लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको अभ्यर्थियों के हित में देखने को मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव चीजें होने जा रही है, बहुत ही पॉजिटिव। हाँ, लेकिन यह नहीं होने जा रहा है कि रिक्तियां जो कह करके कह लीजिए कि चुनाव लड़े गए थे, वो उतना 1,20,000 कह लीजिए या लाखे कह लीजिए, वो सब नहीं हो रहा है, यहां तक है। वहीं पर डोमिसाइल के मामले में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने जिस तरह से कहा है, गैर जिम्मेदारन पूर्वक जो उन्होंने बयान दिया था, वह बयान राजनैतिक रूप से प्रेरित लग रहा था। क्यों उन्होंने कहा था, आप उसके बयान को सुनेंगे। हालांकि वैसे व्यक्ति के बयान को सुनने का कोई मतलब नहीं है जो व्यक्ति दो मुंह वाले हो। दो मुंह वाले मतलब एक तरफ वो युवाओं के हित की बात के लिए पीसी कर रहे हो और दूसरे तरफ उन्हीं युवाओं की तुलना कुत्ते से कर दे। तो वैसे लोगों की, अगर आम व्यक्ति कुत्ता ही है, आम लोगों की तुलना कुत्ते से हो जाए, युवाओं की तुलना कुत्ते से हो जाए, उन्हीं कुत्तों के बीच से निकले कभी ना कभी वह भी युवा थे। इसका मतलब साफ है। बहरहाल अब अभ्यर्थियों की मांग है कि जो नीतीश कुमार माननीय उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने 85% डोमिसाइल कहा था, तो अब 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये युवा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। क्यों? इसका मुख्य कारण है बिहार में आज जो आंदोलन हो रही है, कोई भी एक भी छात्र वहां खड़ा होकर कह दे कि हम यूपी से आए हैं, कोई कह दे कि हम झारखंड से आए हैं, और कोई कह दे हम दिल्ली से आए हैं, या कोई कह दे कि हम हरियाणा से आए हैं, या कोई कह दे कि हम गुजरात से आए हैं, या कोई कह दे कि हम बंगाल से इस आंदोलन का समर्थन करने आए हैं, तो फिर ये तमाम अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग छोड़ देंगे। सड़कों पर लाठियां खाने की जब नौबत आती है, तो बिहार का वो तमाम युवा लाठी खाता है। जेल में जाने की नौबत आती है, तो बिहार का वो तमाम युवा जेल जाने की नौबत
को अपना हंसते हंसते स्वीकार करता है। भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आती है तो जाकर मिलिए जाह्नवी से, जाकर मिलिए अमन से। विगत कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, शरीर कमजोर पड़ गया है, और जब नौकरी की बात आएगी पूरे भारत को निमंत्रण दे दिया जाएगा। यह कतई बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। और हां, बताते चलें तैयारी 1 to 3 वालों, यह भी एक पॉजिटिव खबर आएगी कि अब खेला शुरू होने वाला है। जो लोग तैयारी 1 to 3 में मौज कर रहे हैं, डिग्री खरीद करके, धांधली करके, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करके, जाति, आय, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल करके, और हां आधार कार्ड में खेला करने वालों, ये सारे तैयारी 1 to 3 वालों का हिसाब अब शुरू होगा। बहरहाल तैयारी 4 के अभ्यर्थियों के लिए पूरे पॉजिटिव खबर आनी अब शुरू हो गई है। माननीय चिराग पासवान जो हैं, वह भी कल जो है कि छात्र नेता दिलीप के बीच पहुंचे और वहां छात्रों से बात किए। वहीं जाकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर सारी बातों, सारी मांगों को उन्होंने वहां पर बताने का काम किया। मतलब सरकार पूरी एक्शन में है। जिस तरह तमाम छात्र नेताओं की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह उनके तरफ से सुखद खबर आ रही है, वह भी यह तय कर रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे पॉजिटिव खबर बिहार के युवाओं के हित में होने वाला है। लेकिन अगर डोमिसाइल 90% की बात नहीं बनती है तो फिर वहां पर युवाओं के साथ कहीं ना कहीं, इन तमाम संघर्षों के साथ कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव खबर हर चीजों पर आ सकती है। बस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक जैसे ही पॉजिटिव खबर हमारे पास पहुंचे, हम आप तक अपडेट कर पाएं। और अगर वीडियोस जल्दी ना आपको मिले तो कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखिएगा, वहां सबसे पहले अपडेट हमारे द्वारा किया जाता है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।